चलो बच्चों, गहरी बातें हैं और शुरू करते हैं। और जो बातें मैं तुमसे कह रहा हूँ, मैं किस तल की बातें कह रहा हूँ। अगर ये तल की बातें लोग सुनेंगे तो उन्हें काल्पनिक लगेंगी, कहानियाँ लगेंगी, लेकिन सत्यता इनमें छिपी हुई है। आज 5वां सप्ताह है, मूलाधार चक्र पे हम काम कर रहे हैं और ये योगियों की पूरी खोज है। जैसे पहले भी तुमको बताया कि एक साक्षी की साधना को छोड़कर, जिसके विषय में आप आगे जानेंगे, अंततः वही साधना रह जाती है। अन्यथा कोई भी योग हुआ हो, कोई भी योगी हुए हैं, किसी भी संप्रदाय में हुए हैं, चक्राज को किन्होंने भी उसको नकारा नहीं है। और चक्राज जो हैं, हमारी पूरी जो पीछे से नाड़ियाँ आ रही हैं, हमारी भावनाएं आ रही हैं, हमारे विचार आ रहे हैं, वो वहाँ पर सारे मिक्स होते हैं और वो मिक्स होकर बाहर जाते हैं। तो वो मिक्स होकर जो भी हमारे अंदर से आ रहा है बच्चों, वही हमारा जीवन है। हम जीवन में किसी को भी दोष नहीं दे सकते कि ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति बुरा है ना। तो उसमें जो 80% हमारा ही कारण होता है, 20% के इसलिए नहीं कहा जा सकता, दूसरे भी कारण हो सकते हैं, क्योंकि इतनी तरंगे हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, इतनी तरंगे चारों ओर से आ रही हैं, वो हमें प्रभावित कर रही हैं। यहाँ पर और लोग भी बैठे हैं जो वो बातचीत कर रहे हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले कोई और ग्रुप अगर बैठा हो, वो बातचीत कर रहा हो, उनकी तरंगे भी यहाँ पर हैं। वो बुरी भी कर सकते हैं, अच्छी भी कर सकते हैं, वो भी हमको प्रभावित करती हैं। ठीक है ना, क्लियर हो गया था ना बात। तो हम लोग मूलाधार चक्र पे बात कर रहे थे पिछले 4 सप्ताह से कि मूलाधार चक्र हमारी जितने भी फिजिकल जो नीड्स हैं, जो भौतिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति करने का एक मार्ग है। हमारी जो ऊर्जाएं हमारे अंतर मन से निकल रही हैं, और जब भी हमारी इच्छा कोई अपनी फिजिकल नीड्स के लिए होती है, भौतिक आवश्यकताओं के लिए होती है, जो हमारी सर्वाधिक ज़रूरत है, उसकी ऊर्जा जो बहती है इस पूरे अस्तित्व में, वो मूलाधार चक्र पे से निकलती है। तो चक्राज का बहुत महत्व है। तो जितने भी चक्राज हैं, ये सभी तत्वों से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतना क्लियर समझ लो। हमारे पूरे ब्रह्मांड को जो चलाने वाले हैं, वो 5 तत्व हैं: पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। तो यही सब चला रहे हैं, जिसको हम लोग माया बोलते हैं। एक आएगा शब्द जब आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, माया। माया जाल का मतलब ये नहीं सब कुछ झूठ है। माया का अर्थ है जो है तो पूरा सत्य है, लेकिन वो इटर्नल नहीं है, अंततः नहीं है, उसे मिटना ही है। जो चीज़ कभी भी होकर ख़त्म हो सकती है, वो माया की श्रेणी में आती है, लेकिन है वो भी सत्य है। तो जब तक ये तत्व रहेंगे, ये तत्व हमारे जीवन में सब कुछ प्रकट करते रहेंगे, लेकिन वो उसे आप कभी भी इटर्नल नहीं कह सकते, वो अंततः उसको जाना ही होगा। ये तत्व हमारी सुविधाओं के लिए बने हैं, हमारे सब के लिए बने हैं। ऐसे ही बच्चों, हर चक्र किसी न किसी तत्व से जुड़ा हुआ है। तो जो मूलाधार चक्र है, वो पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, जो आज का चैप्टर है। तो जो पृथ्वी है, जो आप इसे पृथ्वी में, जो पृथ्वी ग्रह पर रह रहे हैं, तो और जो हम जो जमीन पे चलते हैं, इसको भी पृथ्वी बोलते हैं बच्चों। तो ये पृथ्वी की स्थूल बॉडी है। ठीक है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया, हमारी एक फिजिकल बॉडी है जो सबके सामने रहती है, एक हमारी एनर्जी बॉडी है। ठीक है, हमारे जीवन में जो भी घट रहा है, वो हमारी एनर्जी बॉडी घटा रही है। लेकिन जो कि फिजिकल बॉडी पे प्रकट होती हैं चीज़ें, लेकिन फिजिकल बॉडी से प्रकट नहीं होती, वो सब एनर्जी बॉडी चला रही है। ऐसे ही इस पूरे ब्रह्मांड को जो भी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, वो हमारा पृथ्वी तत्व करता है। और पृथ्वी तत्व जैसे जिस रूप में आप देखते हैं स्थूल बॉडी के रूप में, ऐसे ही इसकी एनर्जी बॉडी है। वो एनर्जी बॉडी बहुत सूक्ष्म है, वो पृथ्वी से लगभग 4 फुट ऊपर तक रहती है। तो जितनी ये एनर्जी जितनी भी यहाँ पर है, इतने स्तर पे, ये पृथ्वी की एनर्जी होती है। ठीक है, वैसे मिक्स होती रहती हैं सारी, एक दूसरे तत्व में मिक्स होती रहती हैं, लेकिन पृथ्वी की एनर्जी ज़्यादातर ऊपर नहीं आती, वो हमारे खाली एब्डोमिनल पार्ट तक रहती है। ठीक है, इतना क्लियर होगा। लेकिन वो एनर्जी के रूप में बहुत सूक्ष्म है वो। तो जब हमारी जो मूलाधार चक्र से जो एनर्जी निकलती है और वो बाहर की पृथ्वी की एनर्जी से जुड़ती है, वो दोनों जुड़ने के बाद हमारे जीवन में कुछ ना कुछ प्रकट होता है। वो प्रकट तो सत्य रूप में होता है, लेकिन उसको ही माया जगत बोला है। यानी कि कहने का अर्थ है कि जब आपकी एनर्जी बिल्कुल प्योर होने लगती है अंदर से, तो पृथ्वी तत्व भी
की भी एनर्जी प्योर आपसे कनेक्ट होकर आपके जीवन में वही प्रकट करती है जो आप चाहते हैं। लेकिन क्या क्या प्रकट करती है, उसकी जिम्मेदारी जो है परमात्मा ने दी है, जो पृथ्वी ग्रह की दी है, वो आपकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए दी है। जितनी भी भौतिक आवश्यकताएं हैं हमारी, फिजिकल बॉडी हो गई, उसको ठीक रखना, हमारी नींद हो गई, हमारा भोजन हो गया, और पृथ्वी तत्व से जितनी चीज़ें तैयार हो गई, हमारा मकान हो गया, इन सब की पूर्ति की जिम्मेदारी पृथ्वी ग्रह की है। क्लियर हो गया इतना बात? तो यानी कि ओजीमा यहाँ बता रहा है कि जैसे जैसे आप प्रयोग करते हैं और अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध करते हैं क्रियाओं के माध्यम से, उसी तरह की पृथ्वी तत्व की एनर्जी आपसे कनेक्ट होती है, और जो भी आप भौतिक आवश्यकताएं की जो पूर्ति अपने जीवन में चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं, वो आपकी सहजता से होने लगती है। ये योगियों की घोषणा भी है, योगियों के देशना भी, योगी ये मार्ग भी दे रहे हैं। क्यों मार्ग दे रहे हैं योगी ये साधकों को? जो भी भौतिक आवश्यकता की पूर्ति आज समाज में लोग कर रहे हैं, उनको बहुत ज़्यादा खींचतान करनी पड़ती है, और उन आवश्यकताओं की, चाहे धन की पूर्ति हो, चाहे मकान बनाना हो, तो उनके लिए उन्हें कभी कभी गलत सही काम भी करने पड़ते हैं, और अधिकांशतः धन की प्राप्ति गलत मार्गों से ज़्यादा होती है। तो आम संसारी इनमें भटक जाता है, और ये बात कहकर नहीं, ये तो जीवन की आवश्यकता है, तो करना ही पड़ेगा हमको। यहाँ योग साधकों के सामने एक प्रश्न है कि जब हम संसार में जाते हैं, तो संसार में तो हमें गलत तरीके के कार्य को करना पड़ता है, उसी से पैसा आएंगे। इधर हम योग साधना कर रहे हैं, तो फिर हम योग साधना तो हमें जो हमने आज तक किया उनको भी धोने की साधना है, तो हम कोई बुरा कर ही नहीं सकते। तो योगी जन उन्हें कह रहे हैं, तुम अपने मूलाधार चक्र को शुद्ध करो, ये चीज़ें सहज ही तुम्हारे जीवन में प्रकट हो जाएगी, और ये होती भी हैं। इसलिए योगियों को बहुत प्रयास करना नहीं पड़ता, उनकी एनर्जी उनके आसपास सारी चीज़ें प्रकट कर देती हैं। चाहे वो अपना आश्रम बनाना चाह रहे हों, चाहे वो किसी और चीज़ की व्यवस्था करना चाह रहे हों, तो वो इस तरह से होता है। ये आपको बड़ा अजीब लगेगा कि जैसे जैसे हमारी एनर्जी शुद्ध होती है, और हमारी अगर अंदर से भावना कोई निकलती है, मेरा एक मकान होना चाहिए, मेरा आश्रम होना चाहिए, वो एनर्जी इस पृथ्वी के उन्हीं लोगों को हमसे कनेक्ट कर देती है एनर्जी के रूप में। क्योंकि इस पृथ्वी पर जितने भी लोग चल रहे हैं, वो पृथ्वी की एनर्जी को तो साथ लेके चल ही रहे हैं, पृथ्वी तत्व उनसे जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं भावनात्मक, जो से दूसरों के कार्य करना चाहते हैं। तो जीवन में इस तरह के लोग, योगियों के ऐसे अनुभव में आया, इस तरह के लोग प्रकट होने शुरू हो जाते हैं। जैसे वो कहते हैं, नहीं आप ये करो शुरू, हम आपका सहयोग करेंगे, हम लोग ये चीज़ों की व्यवस्था करा देंगे, आप आराम से पेमेंट देते रहना। इस तरह की चीज़ें बहुत घटनाएँ होती हैं जिससे वो आपकी पूर्तियाँ होती हैं। तो वो हमें लगता है कि ये व्यक्ति आया और इस व्यक्ति ने हमारा सहयोग करा, सीमेंट के रूप में कर दिया, ईंटों के रूप में कर दिया, प्लॉट के रूप में कर दिया, या किसी व्यक्ति ने आके हमारा लोन करा दिया, लोन पास करा दिया, हमें लग रहा है। लेकिन एक्चुअल में वहाँ उसके पीछे जो साइंस है, वो हमारी एनर्जी काम कर रही है, पृथ्वी तत्व हमसे जुड़ रहा है, और जुड़ के वो हमारा सहयोग कर रहा है। क्योंकि हमारे अंदर भावना उठी कि मैं योग साधना में एक अपना सेंटर बनाना चाहता हूँ, या मैं एक ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूँ। तो ये योगियों की साइंस है उन साधकों के लिए जिन्हें गलत मार्गों से भी बचाना है, लेकिन उनकी भी पूर्ति होनी है। और पूर्ति इन अर्थों में भी होनी है बच्चों, कि बिना पूर्ति करे हम मुक्त भी नहीं हो पाते। हमें हर चीज़ से मुक्त होना है। जिस चीज़ की हमें पूर्ति हो जाती है, अच्छी तरह से हम लोग पूरी तरह से फुलफिल हो जाते हैं, उस चीज़ से हम मुक्त भी होने लगते हैं। आपकी मकान की आकांक्षा तब तक रहेगी जब तक आपके पास मकान नहीं है। जिस दिन आपके पास मकान हो जाता है, तो मकान की आकांक्षा नहीं रहती। जैसे इसे मकान की आकांक्षा नहीं होगी, अब मकान के बारे में ये नहीं सोच रहा होगा, इसके पापा नहीं सोच रहे होंगे क्योंकि अच्छा मकान बन गया, अब उधर ध्यान नहीं है ना। तो ऐसे क्या हो गया, वो मकान से मुक्त हो गए। अब ऐसे ही इन योगियों का मानना है कि हमें ये नहीं कि इन शक्तियों को अर्जित करके हमें सारी चीज़ों को, एक मकान, 2 मकान या 10 मकान बनाने हैं। हमें उससे फुलफिल होकर उनसे मुक्त होना है, पृथ्वी तत्व से ही मुक्त हो जाना है। तो पृथ्वी तत्व से मुक्त हो जाना ही हमारी उपलब्धि हुई योग में, क्योंकि अब हमें दूसरे तत्व की यात्रा करनी है, जो जल तत्व आएगा। तो पृथ्वी से कब मुक्त होंगे, जब पृथ्वी द्वारा दी गई सारी सुख सुविधाएं हमारी पूर्ण हो जाएंगी। तो पूर्ण 2 मार्गों से हो सकती है, तो हम संसारिक मार्गों को अपनाएं, गलत मार्ग को अपनाएं, छल कपट का प्रयोग करें, जो आपको शोभा नहीं देता। कोई योगी आपको इस तरह की बातें नहीं कहेगा। तो फिर आपके पास क्या मार्ग है, आप अपनी ऊर्जा को जगाएं। जो आपके अंदर की ऊर्जा है,
जो मूलाधार चक्र है उसको शुद्ध करें। जैसे जैसे शुद्ध होकर वो एनर्जी को बाहर लाएगा और ये चीज़ें आपके जीवन में प्रकट होने लगेगी। तो यहाँ ये समझना है योग के माध्यम से आपको कि जो योगियों के लिए मार्ग चुना है, सारा योगियों ने ही, ऋषियों ने हमें दिया है कि हम मूलाधार चक्र पे अपने काम करें और मूलाधार चक्र पे काम करके और पृथ्वी तत्व की एनर्जी से जुड़ें। उसके अपने मंत्र हैं, उन मंत्रों से हम एनर्जी को आमंत्रित करें जो आगे आएंगे। उन मंत्रों का उच्चारण आपको बताया जाएगा। जब आप उन मंत्रों का उच्चारण करते हो तो जब वो उच्चारण करके पृथ्वी की एनर्जी आपसे जुड़ने लगती है, फिर जो उस वक्त आप भावनाएं करते हो, क्योंकि योग मार्ग पे आप चल रहे हो तो गलत तो भावना कोई करोगे नहीं। और ये भावना होनी कि मेरा एक मकान होना चाहिए, मेरे पे सुविधाजनक सुविधाएं होनी चाहिए और मेरे पास इतना धन होना चाहिए, मैं अच्छे कार्य को कर सकूं, तो ये गलत तो नहीं है, जीवन में रहने के लिए ज़रूरी है। तो ये नेचुरली आपके जीवन में आनी शुरू हो जाती है। ये योग का मार्ग है जो ओजिमा जन जन तक को देना चाहता है कि उनको ये ना रहे कि नहीं हम योगी हो के हम बिल्कुल पीछे रहेंगे और सारी दुनिया हमसे आगे निकल गई। नहीं, ऐसा नहीं है। योग की शक्ति बहुत पावरफुल शक्ति है। योगी जो चाहे वो कर सकता है अगर वो चाहे। और हमारे जीवन में काफ़ी योगी ऐसे आते हैं जिनको आप देखोगे उनके पास तो कुछ भी नहीं है, तो उनके पास कुछ नहीं है तो उन्होंने कभी चाहा नहीं है, ये समझ लो। मान लो कबीर को हैं तो कबीर ने चाहा ही नहीं है, उन्होंने सोचा होगा कि नहीं मकान की भी क्या ज़रूरत है। लेकिन अगर कबीर चाहते तो बहुत बड़ा मकान महल खड़ा कर सकते थे। तो इतनी ऊर्जा क्रिएट होने लगती है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि आम संसार की ऊर्जा कई जगह बट रही है, बहुत चीज़ें जगह बट रही है, तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे एकाग्र हो रही है, इसलिए तुम जो भी सोचोगे वो इजीली प्रकट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये आपने समझ लिया कि मूलाधार चक्र जिस तत्व से जुड़ा हुआ है वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व की अपनी संभावनाएं हैं, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं परमात्मा की तरफ से दी हुई, परम तत्व की तरफ से दी हुई, कि वो हमारी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, वो फिजिकल नीड्स हमारी पूरी करती है। तो हमें यहाँ ये भी पता लगता है अगर हमें फिजिकल नीड्स पूरी करनी है तो हमें किसकी आराधना करनी है, किसकी उपासना करनी है? पृथ्वी की। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे बच्चों, तो आगे जैसे जैसे आप योग मार्ग पे चल रहे हैं, आगे कोई MA योगा BA योगा कर रहा है, आप में से योग शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो आपके जीवन में एक आएगा ऐत्रेय उपनिषद। तो ऐत्रेय उपनिषद में भी यही बात आपके सामने आएगी जब आप उसका अध्ययन करोगे कि वहाँ पर एक ऋषि हुए हमारे महिदास। तो महिदास कैसे ऋषि हुए कि उनकी माता थी ऐत्रेय, जिनके नाम पर ये उपनिषद बना है। तो ऐत्रेय ने बहुत साधना की थी अपने बेटे के लिए, क्योंकि ऐत्रेय एक दासी थी और दासी होने के कारण दासी पुत्र था उसका, तो उसको बहुत महत्व नहीं दिया जाता था, महत्व नहीं दिया गया राजमहल में। समझ में ना? दासी पुत्र क्या होते हैं, दासी क्या होती है, आपको बताएंगे बाद में, कोई लंबी चर्चा हो जाएगी। तो वो दासी पुत्र था और वो दासी थी, तो महल में और राजकुमार को जो महत्व था उसका महत्व नहीं था। तो ऐत्रेय जो महिला थी उसने फिर पृथ्वी की उपासना की थी। सुख सुविधा उसके पास बिल्कुल नहीं थी इस तरह की, तो उसने पृथ्वी की साधना दी थी, जिनके पुत्र बाद में जाके बहुत बड़े ऋषि बने, जिन्हें महिदास बोला जाता है। और मही भी पृथ्वी को ही बोला जाता है, यानी कि उन्होंने पृथ्वी की सेवा करी, महिदास की पृथ्वी की सेवा, उन्होंने पृथ्वी से वो सारी चीज़ें अपने आप में प्रकट कर दी थी। तो कितना बड़ा उदाहरण हमारे शास्त्रों से मिल रहा है, अपने उपनिषदों से मिल रहा है। ऐत्रेय उपनिषद आपके उसमें जीवन में जब आगे यात्रा करेंगे आएंगे, तो मेरा कहने का अर्थ है, अब मैंने कह दिया ना, वो एकदम से आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे उसको, और यहाँ आपको पृथ्वी शक्ति का पता लगेगा। अगर पृथ्वी की आप पूजा करते अर्चना करते हैं, हमारे यहाँ भूमि पूजन होता है, लेकिन अब चीज़ें बदल गई, लोग जानते नहीं हैं। हाँ भाई, भूमि पूजन होना है, किस लिए होना है, कोई गलत शक्ति ना आए। लेकिन इनका भूमि पूजन का अर्थ था वो पृथ्वी जब हमसे खुश होगी वो आपकी सारी फिजिकल नीड्स पूरी करेगी। आज जो प्लॉट लेते हैं भूमि पूजन कराते हैं, आपके यहाँ भी भूमि पूजन हुआ था जब ये हुआ था ना, आपका सेंटर खुला था, तो लेकिन आपको ये ज्ञान तो नहीं भूमि पूजन है, क्योंकि एक परंपरा चल रही है। लेकिन जिस दिन आपको ज्ञान होगा, आपका भाव उस भूमि के प्रति होगा और उसको पृथ्वी को आमंत्रित करने के, पृथ्वी की ऊर्जा को आमंत्रित करने के कौन से मंत्र हैं, मेरे ख्याल से वहाँ एक भी मंत्र नहीं ऐसा था, मैं भी बैठा था तो वहाँ कोई मंत्र पृथ्वी की एनर्जी का नहीं था ना। तो ओजिमा दोबारा से उस विज्ञान को खोल रहा है, अगर हम उन मंत्रों का उच्चारण करेंगे, हमारा पृथ्वी तत्व की ऊर्जा जो हमसे जुड़कर वो वहाँ पर उस सेंटर में सारी ऐसी व्यवस्था करेगी कि आपको पूरी तरह से वो धन से और जो फिजिकल नीड्स है उसकी पूर्ति करेगी। तो भूमि नमन भी आपको आना चाहिए, इससे कि भूमि की पूजा क्या होती है।
समझ में आ रहे हैं ना। ये आपके यहाँ जो भी मकान में रोज़ाना होना चाहिए आप तक, क्योंकि पृथ्वी तत्व तो आपसे जुड़े फिजिकल नीड्स पूरी हो आपकी सभी की होनी चाहिए। तो यहाँ की क्लियर होगी बच्चों, मूलाधार चक्र का पृथ्वी तत्व से हो गया, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है इसी विषय में। अच्छा, अगली साधना इसमें आ जाती है, फिर साधनाएं आज ख़त्म करेंगे, फिर अगली बार से हम लोग मंत्र योग को लेके चलेंगे कि इनको आपको बौद्धिक रूप से तो आपको जानकारी हो गई, अब इनको हम प्रैक्टिकली कैसे लेंगे, कैसे अपने जीवन में उतारेंगे, वो अगले सेशन से हम लोग शुरू करेंगे। ठीक है। इसमें फिर आता है यहाँ पर ओजीमा आपको बता रहा है, क्योंकि पूरे सारे विज्ञान को खोल रहा है, और ओजीमा आपको ये बताता है कि हम यहाँ बहुत ऊर्जाओं से घिरे हुए हैं, तो वो ऊर्जाएं भी हमको प्रभावित करती हैं, लेकिन कुछ ऊर्जाएं बड़ी गहरी हैं जो सीधे हम पे प्रभाव पड़ते हैं। यहाँ ओजीमा, क्योंकि आपके ओजीमा का एक भाग ज्योतिष भी है, ज्योतिष को भी साथ लेके चल रहा है। तो ज्योतिष के जो 7 ग्रह हैं, ठीक है, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, रवि, सूर्य, ठीक है, राहु, केतु, ये भी बहुत तरीके से हमको प्रभावित करते हैं। ओजीमा आपको ये भी सिखाना चाह रहा है बच्चों, जो भी विज्ञान पैदा होता है उस विज्ञान को का दुरुपयोग करने वाले लोग भी साथ साथ चलते हैं, जो अपने लाभ के लिए उस विज्ञान को पूरी तरह से ख़त्म कर देते हैं, उनका लाभ लेते हैं, और लाभ लेने का तरीका है कि दुनिया को कैसे डराया जाए। तो ऐसे ज्योतिष विज्ञान के नाम पर भी दुनिया को बहुत डराया गया, और डराने पर उस विज्ञान का दुरुपयोग हुआ। जबकि ये जितने भी ग्रह हैं ये हमारे लिए बहुत कोऑपरेटिव हैं, हमें ब्लेसिंग देने वाले हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारे बहुत टीचर्स हैं, सारे टीचर्स तुम्हारे प्रति कोऑपरेटिव हैं, लेकिन उन टीचर्स के कुछ सिद्धांत हैं, सबके नियम हैं। इसी तरह से ये ग्रह हैं। तो पहले तो यहाँ हमें समझना है इन ग्रहों के विज्ञानों को कि जितने भी ग्रह हैं, कोई भी ग्रह बुरा नहीं है, कोई भी ग्रह, केवल वो अपने अकॉर्डिंग आपको चाहता है, अपने अकॉर्डिंग विकसित करना चाहता है। तो ओजीमा की जो स्टडी रही है, बाद में आपको अपनी स्टडी खुद करनी है, लेकिन ओजीमा की जो स्टडी रही है, जितना उसने इन ग्रहों के विषय में जाना है, पढ़ा है, और जैसे हर चीज़ को ओजीमा चक्रास से जोड़ता है, तो वहाँ ओजीमा को ये समझ में आया कि मूलाधार चक्र का जो स्वभाव है, तो उसके स्वभाव वाला ग्रह कौन सा है। तो उसके स्वभाव का जो ग्रह जो काफ़ी परसेंटेज में मिलता है वो है मंगल ग्रह। ठीक है, क्योंकि मूलाधार चक्र हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चक्र है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा से भरा हुआ चक्र है, इसलिए इसका प्रतीक चिन्ह हाथी चुना गया है। तो ऐसे ही जब ओजीमा सारे ग्रहों की स्टडी करता है तो समझता है कि जो मंगल ग्रह है वो पृथ्वी से जुड़ा है, क्योंकि एक हमारे शास्त्रों में भी एक ये आता है कि मंगल ग्रह को पृथ्वी का पुत्र बोला है। तो अगर वो पृथ्वी पुत्र है तो भी उसके करीब है। किसी न किसी स्टडी ने ऐसा कहा है कि पृथ्वी पुत्र क्या है, मंगल। तो मंगल ग्रह इस ऊर्जा से जुड़ा हुआ ग्रह है। लोगों ने बहुत मंगल ग्रह के बारे में डराया हुआ है, समाज में बहुत डरे हुए हैं। और आप देखो हमारे यहाँ चौपाई आती है, मंगल भवनीय मंगलहारी, और हम कहते हैं सबका मंगल हो। तो मंगल बुरा तो नहीं हो सकता, मंगल का मतलब अच्छा हो, तो मंगल तो बहुत ऊर्जा से भरा हुआ ग्रह है। तो यहाँ पर ओजीमा अपने साधक को ये भी देता है कि आप साधनाएं करें तो मंगल ग्रह की उपासना करें जब आप मूलाधार चक्र की साधना कर रहे हैं। तो जैसे ही हम ये साधनाएं, उपासनाएं, प्रतीक चिन्ह, कोई तस्वीर क्यों आती हैं, इन तस्वीरों के प्रति हम कनेक्ट हो पाते हैं। एक्चुअल में तो एनर्जीज है सारी, लेकिन हमने देखा मंगल ग्रह, और मंगल ग्रह का हमने फोटो देखा और हमने आंखें बंद करके मूलाधार चक्र की साधना करते हुए मंगल ग्रह के प्रति हम एकाग्र हुए और उनसे हमने ब्लेसिंग किया, ब्लेसिंग के लिए उनके साथ एक हुए। तो एक होने पर उनकी ब्लेसिंग पूरी तरह से हम में आती है। तो मंगल ग्रह हमको क्या देता है बच्चों, मंगल ग्रह देता है हमको ऊर्जा। मंगल का जो स्वभाव है वो जबरदस्त ऊर्जा है, उनके अंदर बहुत ऊर्जा है, और इस चक्र में आपको बहुत ऊर्जा चाहिए, इस चक्र में बहुत ऊर्जा है, तो आपकी शक्ति कई गुना हो जाती है अगर आप मंगल की आराधना करते हैं। तो आराधना कैसे होती है, हमें खाली कनेक्ट होना होता है इस पृथ्वी पे, ऊर्जाओं में खाली कनेक्ट होना होता है। कनेक्ट होता ही वो ऊर्जाओं में हमें आदान प्रदान होना शुरू हो जाता है। वो ऊर्जाएं अपनी चीज़ें हमारे पास भेजती हैं, हमारी चीज़ें वहाँ तक जाती हैं। तो यहाँ पे एक बात और भी आपको पता लगेगी कि यहाँ सब आदान प्रदान है। मंगल ग्रह है तो हर एक का एक स्वभाव है, हर ग्रह का एक स्वभाव है, और वो बड़े उग्र हैं।
बड़े ऊर्जा से भरा हुआ है। जो आदमी ऊर्जा से भरा हुआ उग्र भी होगा ही। तो यानी कि मनुष्य को इतनी शक्ति दी है परमात्मा ने, वो उनको भी शांत कर सकते हैं। तो जब हम मंगल ग्रह के साथ एकाग्र होकर शांति की साधना करते हैं तो हम ही शांत नहीं होते, मंगल ग्रह भी शांत होते हैं। और क्योंकि मेरे अंदर अगर कोई निगेटिव भाव है और कोई मेरे लिए आराधना करता है, मेरी एक वृत्ति है और जो मुझे दुख भी देती है वो वृत्ति है, कोई व्यक्ति अगर मेरी शांत करता है वो वृत्ति को, तो मेरे भाव भी उसके प्रति होते हैं, मैं उसे ब्लेसिंग करता हूँ। तो यानी कि यहाँ पर रहते हैं, हम मंगल ग्रह को भी शांत कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम मंगल ग्रह को शांत करते हैं ध्यान के साथ, उनकी ब्लेसिंग हम में आते हैं, यानी कि ऊर्जा उनकी पॉजिटिव रूप में हमारे जीवन में काम करती है। जो व्यक्ति का क्रोध होता है वो भी मंगल ही होता है, और जो व्यक्ति कहीं पर अचीवमेंट प्राप्त करता है जिस ऊर्जा के साथ, जैसे स्पोर्ट्स में या साधना में, तो भी वहाँ पर भी मंगल की ऊर्जा चाहिए, संकल्प की ऊर्जा चाहिए। तो मंगल ग्रह की साधना के साथ साथ आपके अचीवमेंट भी बढ़ते हैं, आप जो चीज़ें प्राप्त करते हो उतनी ऊर्जा आपको मिलती है, बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है आपको। क्लियर हो गया? तो यहाँ आज हम लोगों ने एक तो मूलाधार चक्र की साधनाओं को जोड़ते हुए उसमें पृथ्वी तत्व से हमारा संबंध और पृथ्वी तत्व से जुड़ा हुआ है, और जो भी ग्रह हैं अगर ज्योतिषीय आधार पे भी हम देखें तो मंगल उस साधक का ग्रह है, उस साधक का देवता है जिससे उसने ऊर्जा लेनी है अपने मूलाधार चक्र के लिए, और जो उनको ऊर्जा देंगे। और जब हम साधना में ऊर्जा लेते हैं, क्योंकि मंगल बहुत ज़्यादा ऊर्जावान है, तो हमें ये भी शक्ति मिलती है उनके साथ साथ उस ऊर्जा का हम सदुपयोग करें। तो उस ऊर्जा का सदुपयोग क्या में करोगे? आप साधनाओं में करोगे, अपनी प्रैक्टिस में करोगे, आप थकोगे नहीं, इतनी एनर्जी आपको मिलेगी। तो मंगल आपके लिए यहाँ लाभकारी हो जाते हैं। यहाँ मंगल आपके लिए ऐसे उग्र गुस्सा दिलाने वाले नहीं होते कि आप लड़ाई झगड़ा करो या आपका एक्सीडेंट हो, जैसे ज्योतिष लोग डराते हैं कि एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट होने का मतलब है आप इतने क्रोध में, आप इतने उत्तेजित हैं, आपको सेंस ही नहीं रही है। तो एक्सीडेंट का मतलब खाली रोड एक्सीडेंट नहीं होते हैं जैसे ज्योतिष लोग डराते हैं। एक्सीडेंट का मतलब कोई भी अचानक घटने वाली घटना, कोई भी अचानक घटने वाली घटना। अचानक घटने वाली घटना कब घटेगी? जब आप होश में नहीं है, तो वो अचानक ही होगी ना आपसे। आप जा रहे हैं, आपके दरवाजे में उंगली आ गई और आपका वो दर्द हो गया, तो उंगली कब आई? क्योंकि होश में नहीं थे, इसलिए दरवाजे बंद कर दिए, आपने ध्यान नहीं दिया, इतनी ऊर्जा से भरे हुए थे, आप होश में ही नहीं थे। अगर आप होश में हैं तो आपको चोट नहीं लगेगी ना, आप उसका सदुपयोग कर सकते हैं। ऐसी ही सारी ऊर्जाओं का सहयोग ले सकता है साधक, और हमेशा लेते आए हैं। यही साधनाएं की हैं। आप पुराने शास्त्र पढ़ोगे, महाभारत देखोगे, अर्जुन अपनी साधना करते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से साधनाएं तो हमेशा होती रही है। कुंती थी, उन्होंने सूर्य की साधना करी, सूर्य से उन्होंने पुत्र ले लिया था, है ना। तो ऐसे हवा की, वायु की साधना करी, किसी ने वायु पुत्र ले लिया। तो ये साधनाएं तो हमेशा होती रही है, इनमें बहुत शक्तियाँ हैं। जिस दिन आप पृथ्वी की साधना करोगे और वहाँ मंगल ग्रह की साधना करोगे तो ऊर्जा आपके अंदर आने लगेगी। लेकिन अगर आप लोग करोगे ईमानदारी से, अगर खाली ये शब्द रह गए तो फिर तो चूकते चले जाएंगे। लेकिन शब्द रह गए तो भी एक लाभकारी रहता है, कोई साधक आएगा उनको समझ लेगा। इसलिए ओजिमा सारी चीज़ें तैयार कर रहा है। ओजिमा तैयार करने का ये भी तो उद्देश्य है ना, कि निश्चित रूप से हो सकता है आप में से कोई ना हो, लेकिन उसे जब ये चीज़ें मिलेंगी, क्योंकि हमको जब अपने गुरुओं की चीज़ें मिली, इतना बड़ा विज्ञान है, एक व्यक्ति इस 30, 40, 50 साल में बहुत बड़ी यात्रा कर सकता है, लेकिन हमें कब मिली? जब तक तो हमारे 40 गुजर भी चुके थे। लेकिन अब क्या है, नए युवाओं को पता लगना चाहिए कि हम गलत मार्ग पे आ क्यों गए, गलत मार्ग पे आ गए कि हमें चीज़ों की ज़रूरत तो है, हमें कुछ पता ही नहीं, हमें सिखा देगा गलत मार्ग से पैसे आएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम हर चीज़ उपलब्ध कर सकते हो अपनी शक्तियों के द्वारा। तो यहाँ पर ओजिमा ये बता रहा है कि अगर आप अपनी साधनाएं करें, इन तत्वों को आपसे कनेक्ट करें, इन ग्रहों को अपने आप से कनेक्ट करें, तो कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो जीवन में आप प्रकट ना कर सको। हर चीज़ जीवन में आपकी आएगी। अगर नहीं कर पा रहे तो आपकी साधनाओं में कमी है। ये सूत्र गलत नहीं है, योगियों के सूत्र गलत नहीं, उन्होंने पाया है इनसे, ठीक है। आज मूलाधार चक्र की जो बौद्धिक रूप से समझाने वाली जितनी चीज़ें थी वो सब मैंने बताई। अब अगले सेशन से हम लोग प्रैक्टिकल कुछ लेंगे, मंत्र योग पे काम करेंगे कि मंत्र योग कौन कौन से मंत्रों के द्वारा हम अपने उधर मूलाधार चक्र को शुद्ध करें और पृथ्वी से कनेक्ट करने के तरीके क्या है, उस तरह से हम लोग आएंगे। अब इनसे संबंधित अगर तुम्हारा कोई प्रश्न हो तो आप